केमिस्ट्री में हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। लेसन 4, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़े थे फॉर्मल आवेश के बारे में कि कोई संरचना कैसे बनाएंगे। बस आपको मैंने कल कहा था कि फॉर्मल आवेश ज्ञात करने के लिए पहले बंध निकालते हैं। तो बंध कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आप यूज कर रहे थे, तो समझ लेना, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा में 2, ये आप यूज कर रहे थे, ठीक है। माने आप ये यूज कर रहे थे। और अच्छा, आपको दिया गया था क्या क्या था बताइए। मैंने एक और चीज़ आपको बताया था कल कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो धनात्मक चिन्ह लगाते हैं, धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। दूसरा बात होता है कि जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, अंतिम कोश के सब आप लिखे थे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो ऋणात्मक चिन्ह लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनात्मक चिन्ह, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा तो ऋणात्मक चिन्ह का करते लगा। धक्का का दिया गया था, नहीं बता दो पहले। CO3, बस खाली CO3 दिया गया था। SO3 पे SO3 का एक CO3 था SO3 और SO3 SO4 पे 2 माइनस, SO4 पर 2 माइनस, हाँ। CO3 पे 2 माइनस, CO3 पर 2 माइनस, हाँ। PO4 पे 3 माइनस, PO4 पर 3 माइनस, हाँ। बस। अच्छा, अब आपको बनाना, ठीक है। तो खूब बढ़िया समझेंगे। पहले CO3 पहले कार्बन देख लो, कार्बन का 6 होता है, कार्बन का 6 होता है तो 2 कमा करके 4, ऑक्सीजन का 8 होता है। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जिसकी संख्या कम होती है उसको लोग बीच में रखते, तो बीच में और दोनों तरफ। अच्छा, 3 होता तो पहले तो सिंगल बॉन्ड लगा लीजिएगा सब में, और बॉन्डों की संख्या को गिन लेंगे, लगा लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसके लिए 8 3 का 24 होता है, हाँ। और इसके लिए 8 32, टोटल 32 हो गया। और इसके अंतिम में कितना होता है? 6 नहीं 4 होगा, क्या 4 लिखा गया? इसका अंतिम में 6 3 18 और 4 22, 32 में से 22 घटाओगे 10 बटा 2, 10 से काटोगे 10 बटा 2 5 आएगा। समझो 5 कहना है, मेन है ये, समझ में आई? आया पहले बताओ। आई माने 8 इसके लिए, 8 इसके लिए, लगे 3 के बाद 3 का 24, 8 ये जोड़ देगा 32, तो 32 पहले इसके जगह पर आ जाएगा। अंतिम में यहाँ पर 4 है, 4 3 18 18 4 22, 32 में 22 बता देंगे। अब 32 में 22 घटा दो 10 10 बोले तो 5 बंद बनाएंगे तो 1 ये 2 तो 4 हो गया, 5। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं 8 पूरा करने के। देखो 2 यहाँ तो पहले हो चुका है ना, ये 2 हो चुका है, और 2 यहाँ पर भर दो 6, 2 यहाँ पर भर दो 8, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ 2 2 4 2 6 ओ 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ 10 हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड नहीं करेगा? नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी पता चल जाता है, करो ना। 2 2 4 2 6 हो गया, 2 8। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 है क्या? 22 है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 हो रहा है क्या? 22 32। देखो ये हटा दो, आप कितना हो गया?
2 2 4 2 6 2 8 8 8 8 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22। ठीक है 22 हो गया। सारे को नाम बोलो। हाँ तुम अब है बंद हुआ चारे को बोलो। ठीक बात चारे हो रही है। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसमें 2 2 4 2 6 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 हो गया सब। ठीक है चारों को बंद हुआ दिखा दो। मान लो 5 को दिखाओगे ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। आप देखो ऐसा सुनो ना इसका अष्टक नहीं पूरा हो रहा है नीचे वाले। हाँ नहीं होगा ना। 22 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं अंतिम में। कितना हो रहा है 22 को ना। हाँ 36 18 2 18 4 22। 22 तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22। ठीक है 22 को रहेगा तो नहीं स्टक पूरा होगा। ठीक है चलो जितना इलेक्ट्रॉन है बस उतना सजा दो, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 और इसके अंतिम में 6 होता है, ये तो कोई चीज़ नहीं लगेगा। 6 अंतिम में हो रहा है, 6 ये है। 2 2 4 1 5 है तो हो रहा है, ये कम हो रहा है ना तो आप 1 प्लस का 4 2 2 4 2 6 1 7 हो रहा है। एक अधिक हो रहा है तो एक माइनस का चिन्ह लगा दो यहाँ पर, इसका चिन्ह लगा देना माइनस का। और 2 3 4 अच्छा ये 4 हो रहा है ना और यहाँ पर 6 चाहिए। 4 चाहिए 2 4। अच्छा कार्बन है क्या? हाँ। हाँ तो चलिए ठीक है, ये बन गया आपका CO3 की संरचना। CO3 का फार्मूला 4 को चाहिए, 4 को है 1 2 3 4 CO3 का फार्मूला। चलो समझ गए हो गया अब तुम लोग। आ जाते हैं सेकेंड नंबर पर। समझ में आया? SO3 का बनाते हैं, पहले समझो तब बनाना है SO3 का। जब तुम SO3 का बनाओगे तो बताओ मुझे केंद्रीय परमाणु का कितना कितना है? 6 होता है ना, 16 होता है तो 2 6 हो जाएगा। बीच में क्या रखेंगे सल्फर और तीनों तरफ ऑक्सीजन जाएगा। तो क्या है सल्फर का तो पहले 16 होता है, तब इसको 2 8 6 ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। तो सल्फर बीच में और तीनों तरफ ऑक्सीजन लगा। अब बॉन्ड की संख्या निकालना चाहते हो तो निकाल। तो ये देखो इसके लिए 8 इसके लिए 8 24 तो 32 हो रहा है ना, क्योंकि 8 3 का 24 4 32। अंतिम में देखो तो ऑक्सीजन के लिए 24 तो घटेगा तो 8 बटा 2 4 आ जाएगा। फिर बॉन्ड यहाँ पर 4 होगा, बॉन्ड 4 आ रहा है। अब आप इलेक्ट्रॉन सजाइए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें हो चुका है, 2 4 2 6 2 8 इसका तो हो चुका है ना, 2 हो चुका है 2 4 2 6 2 2 4 2 6 इसका 4 हो चुका है बाबू। 2 यहाँ पर 4 2 6 6 2 4 2 6 2 देखो तो कंप्लीट हो चुका है। 8 इसके साथ हो चुका है, तो यहाँ पर है तो यहाँ पर 2। अब इलेक्ट्रॉन गिन लो, अंतिम में कितना है 24 है तो 24 चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 कितना हो 24 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक अब करना कहाँ है? जब देखो तो इसको करना ही है 1 2 3 4 5 6 6 7 हो रहा है ना। 6 में चाहिए इसका अंतिम 7 एक आधी करा तुम्हारा। इसके अंतिम में कितना चाहिए 1 2 3 4 और कितना चाहिए 6 तो 2 काम हो रहा है 2 प्लस इससे कितना हो रहा है 2 2 4 2 6 कोई चीज़ नहीं 2 2 4 2 6 7 माइनस 4 देखो समझ में आ रहा है? अच्छा चलो आप किसका बनाना है? इसका बनाते हैं 3 में कितना है SO4 के पट्टी यस 2 ऑक्सीजन का सिंबल की बात आपकी रही, मैं इतना तो लिख सकते हो। अब आपको करना कहा जाएगा सल्फर बीच में और 1 2 3 4 ऑक्सीजन इट कर पहले 4 बॉन्ड तो एकदम लगा लो
अब बॉन्ड की संख्या निकाल। मान देखो हमेशा ना पहले आपको सिंगल बॉन्ड लगा लेना जैसे दिया गया इस तरह, और इस तरह के शब्द लिख दिया। आप देखते हैं इसमें आराम से कि ये 2 8 6 है, 2 8 6 है। तो मान लीजिएगा कि इसमें कितना है, इसके लिए 6 8 पहले तो कुल रिटर्न निकाल लेते हैं। हाँ कैसे लेते हैं 8, ये 8 चौका बात 40 हो रहा है। नहीं पहले वो 8 वाला टोटल लिख लेते हैं हम लोग, माइनस वाला इधर करते हैं। इसका अंतिम में 6 6 6 24 30 और 2 32 40 -32 40 में 32 8 आएगा। 8 में तो 4 बॉन्ड आपका सही हो गया। तो समझ में आया कि बॉन्ड निकल रहा है। अरे सबके लिए 8 8 लेते हैं ना, फुल तो अष्टक पूरा करने के लिए 8 अंतिम में चाहिए। तो 8 और ये 4 5 हो रहा था 8 में 40 और इसके लिए 6 6 24 30। लेकिन -2 का मतलब ये है कि 2 उसमें जोड़ेंगे, 2 को उसने ग्रहण किया है। माइनस का मतलब होता है कि 2 उसने ग्रहण किया। 32 8 40 4 आ गया। अब आपको आराम से इलेक्ट्रॉन से जाना है। कितने इलेक्ट्रॉन है मालूम है ना, 32। हमेशा जो -2 है उसको बाद में जोड़ेंगे। चलो इसमें तो 2 हो चुका है, 2 4 2 6 2 8, 2 हो चुका है, 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2। ठीक है, अब काउंटिंग कर लेते हैं ना। 2 2 4 2 6 2 8, 2 10 2 12 2 14 2 16, 2 18 2 20 2 22 2 24, 26 2 28 2 30। ठीक, अब बात होगी माइनस प्लस की। तो 2 2 4 2 6 7 माइनस में कर दो, 2 2 4 6 7 माइनस कर दो, 2 2 4 2 6 माइनस, 2 7 6 माइनस, और इसमें डबल प्लस। अच्छा पता चले क्यों प्लस लग रहा है, क्यों लगा? 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें क्यों लगा? इसमें एक अधिक है। 6 से 1 7 हो रहा है इसलिए। कुछ बात सीखे कि नहीं सीखे? एकदम सीख गया। और चलो इसको देखो, CO3 को डबल माइनस 4 नंबर है, CO3 को डबल माइनस लिखो, चाहे 2 का माइनस लिखो, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना? तो इसको भी आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा। आप CO3 के ऊपर डबल माइनस है, कैसा रखो? एक कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। अब आपको क्या निकालना है? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निकाल के देख लीजिए। तो ये तो ऐसे नज़र आता है कि याद तरीका 24 और 32। और इसके अंतिम में कितने होते हैं? कार्बन के अंतिम में देखो यहाँ पर कर देते हैं। कार्बन की बात है तो कार्बन 6 होता है, 2 6। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 36 18 4 22 -24 ये वाला देख रहे हो, 36 18 4 22 और 2 मायने दिखा था तो 22 तो कितना हो गया? 24 हो गया आपके पास। और पूरा टोटल कितना है? तो 32। तो 8 बचेगा, 4 बॉन्ड आएगा इसमें, 1 बॉन्ड और चलेगा बाहर। 32 को दिखा दो, 2 तो हो चुका है, 2 4 2 6 2 8 2 4 2 6 2 8 2 4 2 6 2 8 2 4 2 6। अब लगाना है इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 6 से 4 से 4 बस समझ आया? चलो 5 में भी लिखा देता। PO होल के ऊपर 3 माइनस आपके पास। तो इसको भी आपको लगाना है तो क्या करना है? आराम से P लिखो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो। कितना बॉन्ड ये फास्फोरस ले लो P के लिए। P का कितना होता है? फास्फोरस में 15 होता है क्या? हाँ, 2 8 5। ऑक्सीजन का 16, 3 का 8 हाँ 2 6। चलो अब हमें पता चलेगा कि कितना बॉन्ड निकालना है। तो बॉन्ड का मतलब होता है कि आप P को देखिए कितना, P का भी 8 लेंगे, O का भी 8 लेंगे, तो ये कितना हो गया? 4 5 40 हो रहा। और इसमें के P के लिए 5 और इसका 29 32। तो 4 आएगा, इसका भी 40 में 32 जाएगा, 3 जोड़ देना। अब भाग देगा 32 को तो कितना आ जाएगा?
4 इसमें 8 और 8 4 आएगा बॉन्ड। हाँ। 4 दिखा दो यहाँ पे, 4 तो है नहीं है। चलो अब इलेक्ट्रॉन प्रति दिखा 2 है, 4 6 2 8 2 4 6 2 2 4 6 2 4 6 ठीक है। यहाँ कितना होगा 2 4 6 एक साथ माइनस, यहाँ भी एक माइनस, यहाँ भी एक माइनस, यहाँ भी एक माइनस। 4 है क्या? हाँ 5 होगा, माइनस तो ये कम रहता है, प्लस होगा ना। इस तरीके से आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है। कुछ खींच लो कि आपका प्रैक्टिस हो जाए, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप इसमें। हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा वैद्युत संयोजक बंध। बंध या वैद्युत संयोजक बंध। इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। वैलेंट बॉन्ड वैद्युत संयोजक बंध या वैद्युत संयोजक बंध भी आप इसको कह सकते हैं। कोवैलेंट, इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर कोई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। देखो ये जो बात आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसके पहले आप सहसंयोजक बंध पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनों के बराबर के सर्जारी से जो बंध बनता है उसको हम लोग, हाँ। लेकिन इसमें क्या होगा, वैद्युत संयोजक। देखो वैद्युत संयोजक, वैद्युत की जब बात करेगा तो वैद्युत कब होता है, माने वैद्युत कब प्रवाहित होता है, जब धनायन ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। तो जब वैद्युत की बात करेगा तो आप कहेंगे कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। हालांकि इसमें एक धातु होता है, एक अधातु होता है। धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को देता है, तो जो देता है उसके ऊपर धन का चिन्ह आता है, और जो लेता है उसके ऊपर ऋण का चिन्ह। माने एकदम इतना मान के चलना कि वैद्युत की जब बात करेगा तो इसमें धातु और धातु दोनों होते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक देता है एक लेता है, जो देता है उसके ऊपर धन आवेश का चार्ज होता है वो धातु होता है, जो लेता है उसके ऊपर ऋण आवेश का चिन्ह होता है वो धातु होता है। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से जो बंध बनते हैं, ये थी सब संयोजक बंध। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है से वैद्युत संयोजक बंध वैद्युत संयोजक बंध, ठीक है। इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके ऊपर धन आयन का होता है तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
तो इसके ऊपर ऋणायन का चिन्ह, जिसके ऊपर धनायन का चिन्ह होता है धातु होता है। धनायन का चिन्ह होता है। वह धनायन होता है तथा इसके ऊपर धनायन का चिन्ह होता है वो धातु होता है, और जिसके ऊपर ऋणायन का चिन्ह होता है। चिन्ह होता है वह अधातु। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे पैंतीस ऊर्जक बंध कहते हैं। और हम अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको धनायन, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको ऋणायन कहते हैं। और ये सब आपको याद होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये तभी बनेगा जब एक धातु होगा। ये क्या होगा आधातु। तो बढ़िया तरीके से इसको तैयारी कर लो। देख लो जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर की स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे, या बराबर हटा दो खाली इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है तो उसे बद्ध संयोजक बंध कहते हैं। इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है जिसके ऊपर धन आयन का चिन्ह होता है तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋणायन का चिन्ह होता है। जिसके ऊपर धनायन का चिन्ह होता है वह धातु होता है तथा जिसके ऊपर ऋणायन का चिन्ह होता है वह अधातु होता है। सिंपल सी बात। ये सब बातें आपकी हैं। जो भी देगा धातु ही देगा, क्योंकि धातु के अंतिम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 होगा 2 होगा। सोडियम आप देखते हैं 11 होता है तो 2 8 लिखते थे, मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8 2 तो 2 देता है। एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 3 देता है। सब बातें आपकी। और जो भी माने बात एक्सप्लेन करने के बाद माने इसमें धातु और धातु तो जरूर रहेंगे। जो देगा धातु, क्योंकि धातु जो होता है ना कब देता है कोई भी इलेक्ट्रॉन माने देने की मतलब क्या है ना कि उसकी अंतिम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हालांकि अगर देता है तो इसलिए देता है कि हमारे अंतिम में 8 रहे। और कौन देगा? जिसकी अंतिम कोश में 4 से कम रहेंगे, 1 रहेंगे तो दे देगा। कहीं सोच रहा होगा कि 1 मेरे पास है तो मुझे 8 करने के लिए 7 लेना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है कि 1 छोड़ देता है। जिसके पास 2 होगा तो वो कहेगा कि मुझे 8 करने के लिए 6 लेना पड़ेगा, तो 2 छोड़ देता है। क्योंकि 2 छोड़ना आसान है, 8 करना मुश्किल है। 3 है तो वह 8 करने के लिए 5 उसको लेना पड़ेगा, 3 छोड़ देता है। 4 है तो ले भी सकता है, दे भी सकता है। 5 है तो 5 कभी नहीं छोड़ेगा। ये 5 धातु की बात होगी, क्योंकि उसका अंतिम कोश में 5 है तो उसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। अगर भाई उसको 0 करना होगा तो 5 छोड़ना पड़ेगा, तो 5 तो बड़ा मुश्किल है और 3 लेना आसान है। तो जो कम होता है वही काम करते हैं। 3 लेकर की अष्टक पूरा रहता है, 3 ले लेते हैं। तो ये सब बातें आपने देखा। लेकिन इसमें जो पढ़ेंगे जिसमें एक में एक की ज़रूरत होगी तो एक की अधिकता होगी। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो तो सोडियम क्लोराइड में NaCl होता है, सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1, क्लोरीन का 2 8 7, तो क्लोरीन में 1 की कमी है, इसमें 1 की अधिकता है तो 1 इसको क्या करेगा? दे देगा। तो वैद्य संयोजक आबंध के कुछ उदाहरण हम लिख लेते हैं, एक्सप्लेन भी करेंगे उसको। तो लिख लो वैद्य संयोजक बंध के उदाहरण। वैद्य संयोजक
बन की धारा। संयोजक बंद के धारा। पहला लिख लेना इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका मैं नाम लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। चौथा मैग्नीशियम, माने एक धातु एक अधातु जरूर खुल रहा है। जितना आप देख रहे हैं सब वैद्युत संयोजक बंध के उदाहरण है। इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से उदाहरण वैद्युत संयोजक बंध के लिए आप यूज कर सकते हैं। इतना उदाहरण आप यूज करेंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl, और सोडियम क्लोराइड में जो Na होगा ये प्लस में है, और ये तो धातु है, Na धातु है, और क्लोरीन का होगा धातु है, क्लोराइड है ना, तो आप इसको अधातु कह सकते हैं। एक मैग्नीशियम क्लोराइड है तो Mg धातु है, Cl आपका धातु है। ये भी आपको याद हो गया होगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको दिखा भी सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसमें जरूर देख लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का होगा धातु, और क्लोरीन का होगा धातु। मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो Mg का हो जाएगा धातु, और वो का हो जाएगा धातु। कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम धातु, वो अधातु। मैग्नीशियम क्लोराइड है Mg धातु, और क्लोराइड अधातु हो जाएगा। ये सब बात होती है, समझ में आ रहा। अब सुनो कहानी का। कहानी ये होगी कि वैद्युत संयोजक बंध जब बात हुई तो इसमें अगर आप उदाहरण दिखाना होगा तो दिखा दीजिए NaCl की संरचना। NaCl की संरचना, तो अगर आप NaCl की संरचना बनाएंगे तो Na दिखा दीजिए, Cl दिखा दीजिए। आप सभी लोग जानते होंगे इधर कहीं किनारे Na का कितना होता है, 11 होता है, 2 8 1 हो जाए। Cl का 17 हो जाए, 2 8 7 हो जाए। तो Na के तंतु में 1 है, 1 यहाँ पर दिखा दो। और इनके अंतिम में कितना है, 7 है। 1 2 6 1 7, तो 1 इसको ये दे देगा, 8 करने के लिए दे देगा इसको। तो 1 दे रहा है तो Na के ऊपर 1 प्लस हो गया, और 1 ले रहा है तो देखिएगा पहले दिखा दीजिए। 1 दे रहा है तो 1 दिखा दीजिएगा इसको, 1 माइनस का चार्ज लगा, या इसी को हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस 1 माइनस NaCl। आपको समझे हो, मान ऐसे ही बनाना। जैसे आप, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी माने कोई भी धातु होगा, चाहे मान लो कि NaCl को दिखा रहे हैं, Na को देखो आखिर होता कितना है, तो आप Na को देखेंगे तो 11 होता है, 2 8 1 होता है। इसका अंतिम 1 दिखा दें। क्लोरीन का कितना होता है, 17 है, तो 2 8 7 दिखा दें। 2 4 6 1 7, इसको 1 दे दिया तो 1 माइनस कर दिया। जो ग्रहण किया उसके ऊपर माइनस, जो दे रहा उसके ऊपर प्लस। एक Na लिख लीजिए, बाकी Cl लिख रहे ना। 2 2 4 2 6 2 8 इसका हो गया, इसमें 0 है तो इसका मतलब इसमें भाई 8 हो गया। इसी प्रकार से आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी दिखा देंगे सेकेंड वाला में। Mg होता है, आप एक Mg लिख लीजिए और एक O लिखिए। इधर कई किनारे Mg का 12 होता है, तो 2 8 8 होता है, तो 2 का 6।
इसका तो 6 है तो 2 दिखा दो, 2 यहाँ 2 4 2 4 2 6। इसका अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इसको दे देगा, दोनों क्या कर देगा, दे देगा। तो Mg के ऊपर 2 प्लस, हाँ वो है तो 2 4 2 4 2 लिया है तो 2 माइनस, ऐसे तो आप ले सकते हैं। कुछ समझ में आया, नोट कर लो इसको। इस तरीके से माने पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।